हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, दिन है संडे का और टाइम है मॉर्निंग का। तो चलते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं रात को शनिवार को मंडी लगती है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ से फ्रूट और सब्जियाँ लेकर आई थी गाइस। और बारिश में ज़्यादा चलती नहीं है सब्जियाँ। और ये है आलू बुखारे जो बच्चों ने मंगवाए थे, तो उनके लिए लेकर आए हैं। और गाइस, बस यहाँ पर दूध में गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आज तो संडे है, तो गाइस संडे में तो बस रिलैक्स थोड़ा मैं काम करती हूँ। बहुत दिमाग ना फ्री सा रहता है। हाँ, छुट्टी है, छुट्टी का नाम सुन के ही अच्छा सा लगता है ना। मतलब छुट्टी है तो बस सब आराम आराम से करेंगे, बस आराम से चाय बनाएंगे पियेंगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है गाइस। मैं पहले नहीं रखती थी, लेकिन काम ही नहीं सिमटते थे, तो अब हो नहीं पाते काम। इतने कपड़े हैं, बर्तन, मतलब बहुत काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा काम करने को तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो गाइस, फिर मैं छुट्टी रखने लग गई हूँ, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बच्चों के साथ टाइम भी बिता लेती हूँ गाइस। क्योंकि काम तो हमें देखो ज़िंदगी भर करना है, लेकिन बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे तो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। फिर तो हमें मिलने का भी टाइम नहीं मिलेगा गाइस। तो मैं सोचती हूँ कि संडे का बस छुट्टी ले लेती हूँ, तो मैं उनके साथ भी थोड़ी बातें कर लूँ, उनके साथ टाइम बिता लूँ गाइस। मतलब एक बार ये समय चला जाता है ना, तो वापस नहीं आता है गाइस। जिसके भी छोटे बच्चे हो ना, आप भरपूर टाइम बिताइए गाइस उनके साथ। काम भले ही थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, लेकिन बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। मैंने छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, तब मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। अब मैं सोचती हूँ काश ऐसा होता कि मैं 1-2 साल बाद काम स्टार्ट करती, जितना था उसमें गुजारा हो जाता। लेकिन गाइस, मतलब समय को भी मंजूर नहीं होता है ना। हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। तो गाइस, बस दूध गर्म होने रख दिया है मैंने यहाँ पर, और बस चाय बना लेती हूँ। कड़क चाय, चाय के बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो बारिश का मौसम भी है गाइस, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस बन गई है मेरी चाय, और बैठ के पीऊँगी चाय आराम से थोड़ा। फिर खाने की तैयारी करेंगे गाइस। तो गाइस, मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्जी। और आज मतलब संडे तो है ही, और मेरा गणेश चौथ मैं रखती हूँ हर महीने। तो आज संडे में पड़ी है गणेश चौथ, तो आज मेरा तो है फास्ट। और बस चारों के लिए, इनके लिए खाना बना रही हूँ मैं। तो मैंने बोला बच्चे ही बना देते, वैसे मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ना। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी, आज मैं यहीं हूँ तो बना लूँ। मेरे गाइस, अभी भिंडी है ना, मतलब पकी पकी सी आने लग गई है। वो वाला टेस्ट है नहीं अब, मतलब पता नहीं क्या है, मतलब पकी है, अच्छी नहीं है, टेस्ट भी नहीं आता। तो बस ये लास्ट ही है शायद। मैं अब भिंडी नहीं लेकर आऊँगी गाइस। सीज़न के हिसाब से ही मैं सब्ज़ी लाना पसंद करती हूँ। टेस्ट नहीं आता है। जैसे बारिश में गोभी खाएं तो कैसा लगेगा? काफ़ी लोग खाते हैं गाइस, मैंने देखा है, लेकिन हम नहीं खाते, अच्छी नहीं लगती हमको। और शुरू से नहीं खाई है हमने, तो फिर ना मतलब कोशिश भी करते। एक तो महंगी मिलती है ऑफ सीजन की सब्जी, और ऊपर से फिर कोशिश भी करते हैं, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो सर्दियों में गोभी का टेस्ट आता, वो अब थोड़ी ना आएगा। और वही वाली बात है, सर्दियों में भिंडी अच्छी नहीं लगती। बाकी आजकल तो हर मौसम में हर सब्जी मिलती है गाइस, लेकिन हम लोग तो अभी तक तो नहीं खाते हैं ऐसे ऑफ सीजन की सब्जी। जो सीजन की है वही खाते हैं, और वही खानी चाहिए गाइस, अच्छी भी रहती है और बच्चों को भी पता रहता है। नहीं तो आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कौन सी सब्ज़ी कौन सी सीज़न में पैदा होती है, नहीं पता उन लोगों को, क्योंकि उन्हें हमेशा मिलती है सब्ज़ी। सर्दियों में भी भिंडी उन्हें मिलती है, और गर्मियों में गोभी मिलती है, तो फिर कैसे ही उन्हें पता चलेगा। तो गाइस, बस फटाफट में धुल ली है मैंने भिंडी, बहुत गंदी थी, और बस फटाफट कट कर लूँगी। आधे से ज़्यादा भिंडी तो गाइस इसमें पकी ही निकल गई, और चारों के लिए बनानी थी, और रात की थोड़ी लेफ्ट ओवर सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने वो भी रखी है। तो मैंने बोला कि तुम लोग वो भी थोड़ी ले लेना, और कच्ची कच्ची भिंडी मैं काट लेती हूँ। पकी का कोई मतलब नहीं है, वो तो गलती भी नहीं है गाइस, और मुंह में वैसे खड़ी खड़ी सी लगती है। तो बस मैं यहाँ पे लगा दूँगी तड़का, और सिंपल सी बनाते हैं हम। प्याज भी इसी में डाल लिया, लहसुन कूट के डाल दिया है गाइस। और बस शाम को खाना बनेगा, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलेगा गाइस। मैं नहीं खाती हूँ व्रत वगैरह में। कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले से बंद कर दूँ, लेकिन गाइस कहीं कहीं में होता है। अभी मैं ये भिंडी ऐसे बनाती हूँ तो वो इनको मतलब अच्छी नहीं लगती है कि प्याज हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको प्याज के साथ अच्छी लगती है। तो ऐसा हमें रूल भी नहीं बनाना चाहिए गाइस कि अगर हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो हम परिवार को तंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए ही रूल बनाएंगे हम।
अगर वो छोड़ दे तो अच्छा है, बाकी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। बाकी चूल्हा वगैरह तो साफ़ कर लेंगे हम लोग। गैस मांज के ही मैं शाम का खाना बनाऊंगी गाइस, तो बस फटाफट हो जाता है। जो बड़े बड़े व्रत वगैरह होते हैं ना, उसमें तो गैस मैं छोड़ देती हूँ, किसी को नहीं खाने देती हूँ। लेकिन ऐसे तो चलता रहता है हर महीने और वीकली में तो खाती तो नहीं हूँ मैं व्रत में, लेकिन हो जाता है। बच्चों के लिए बनाते हैं तो कई सब्जियों में चाहिए प्याज, लहसुन प्याज, तो बस हो जाता है। बाकी कई लोग तो सावन में खाते ही नहीं है, लेकिन हमारे ऐसा कोई रूल है नहीं। बाकी व्रत में नहीं खाते हैं हम लोग, बाकी तो सब खा लेते हैं। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर गल जाएगी, तब तक मैं बर्तन वगैरह भी साइड बाय साइड क्लीन कर रही हूँ। टिफ़िन वगैरह पड़े हैं रात के। तो गाइस बस सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, और मैं बस इनके लिए रोटियां भी सेक दूंगी 4। आज तो मैं तो जा नहीं रही हूँ, तो बस एक ही टिफ़िन पैक करना है, और संडे है तो बच्चे घर पे हैं, तो बस इनके लिए मैं रोटियां सेक दूंगी गाइस फटाफट। दूध गर्म हो चुका है हमारा, सब्जी भी बन चुकी है। और पता नहीं बीच बीच में मैं कहाँ चले जा रही हूँ गाइस, बातें कर रही होंगी शायद बच्चों से। आज ऐसे ही होता रहा, आज ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना गाइस, आगे देखना आप वीडियो में। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मैं कपड़े वगैरह कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ गाइस। ऐसा मूड ख़राब हुआ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पता नहीं क्या हुआ था। ये तो चले गए थे टिफ़िन लेकर, मतलब 10 साढ़े सवा 10 निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमारा, ऐसे मूड ख़राब हुआ ना चारों का, मतलब क्या बताऊँ गाइस आपको, देखना आप आगे। और बस यहाँ पर सब्जी मेरी बन गई। टमाटर मैंने डाल दिया है उसमें, क्योंकि थोड़ी ऐसी लग रही थी मुझे, तो टमाटर मैंने कट करके डाल दिया है एक। और बस गाइस इनको मैं दूध भी दे दूँगी साइड में, ये तैयार हो चुके हैं, तो अभी दूध ये पी लेंगे, तब तक मैं रोटियां सेक दूँगी। तो इनको दूध में दे देती हूँ पहले। और गाइस ऐसे ही चलता है, मॉर्निंग में तो भागम भाग काम चलता है। मैं तो इनको भी बोलती हूँ कि एक दिन की छुट्टी रख लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी छुट्टी रखी नहीं है, और नहीं रखते हैं वो, पता नहीं उनको अच्छा नहीं लगता है। अब मैं क्या करूँ गाइस, मुझे तो बच्चों के लिए मैंने फिर सोच लिया है कि मुझे तो अब रखनी है एक छुट्टी। काम का क्या काम, ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा गाइस, लेकिन ये समय चला जाएगा ना, वापस नहीं आएगा। तो गाइस उनको मैंने दूध घटा दिया है, वो ठंडा करके पी लेंगे अपने आप से। और बस मैं यहाँ पर रोटियां उनके लिए सेक दूंगी 4। और गाइस आज भी मेरा फास्ट है, और कल भी रहेगा। कल है मंडे, और पता नहीं बारिश आ गई तो पता नहीं चंद्र महाराज के दर्शन कब होंगे, होंगे तब होंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि 11 बजे से पहले पहले हो जाए, ताकि मैं खाना खा लूँ। अगर 11 बजे के बाद होगा तो फिर मैं खाना तो खा ही नहीं पाऊँगी ना, मतलब 12 बज जाएंगे, फिर दूसरा व्रत मेरा लग जाएगा। तो उम्मीद तो यही है, माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि भाई चंद्र महाराज के दर्शन हो जाए जल्दी से। और गाइस ये तो फटाफट काम करके फिर कपड़े वगैरह भी मुझे करने हैं थोड़ा बहुत। और गाइस अब तो मतलब त्योहार चालू हो गए हैं, अब तो मेरे बुटीक में भी बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ। क्योंकि लहरिये का काम हमारे जयपुर में है ना, लहरिये का बहुत ज़्यादा चलता है। साड़ियाँ, ब्लाउज, और तीज फिर आती है, तो तीज के और मेरे तो शादियों के भी काम बुक हो जाता है गाइस। मतलब जैसे नवंबर में शादियां हैं ना, तो फिर टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि एक महीना ये बिजी रहेगा। फिर नवरात्रा है, और करवा चौथ और दिवाली, तो उनमें फिर टाइम मिलता नहीं है। तो ना दिवाली का काम, मतलब शादियों का काम भी बुक हो जाता। 3-4 महीने लगते हैं एक शादी को निपटाने में गाइस। 4-5 शादियाँ, मतलब मेरे कपड़े हो जाएंगे तो हो जाता है मेरा बस गाइस। क्योंकि उसके साथ साथ फिर रेगुलर काम भी तो चलता रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो भी करते रहते, फिर किसी के कपड़े बन नहीं पाते हैं टाइम पे गाइस। इसीलिए ऐसे ही होता है ये काम। और बहुत अच्छा लगता है गाइस, रक्षाबंधन पे हम राखियाँ भी लगाते हैं, आपको दिखाऊंगी। अभी निकालेंगे हम राखियाँ रखी हुई है, उन्हें देखेंगे क्या क्या कमी है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, तो उसे लेकर भी आनी है बाज़ार से।
15 दिन पहले हम लगा लेते हैं गाइस। मेरे हस्बैंड की शॉप पे लगाते हैं, हम बाहर स्टॉल लगाते हैं। 6-7 साल से लगा रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि ये चारों फिर उसमें बिजी हो जाते हैं। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर वहाँ पे हम बिजी हो जाते हैं, तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो गाइस बस यहाँ पर टैंकर आ गया है पानी का, संडे की संडे डलवाना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है। और गाइस बगल में मकान बन रहा है हमारे यहाँ पर, तो उसका काम चल रहा है। तो ये बस यही बातें कर रहे थे कि ऐसे थोड़ा बस ध्यान से बनाना, हमारे मकान में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये तैयार वैयार होकर खड़े हैं बाहर, और अभी चले जाएंगे। और टैंकर आया है गाइस। और ये देखिए गाइस, ये है टेंशन हमारे किचन में, पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है पानी। इतना मूड ख़राब हो गया था ना गाइस। अभी नया मकान लिया है, समझ में नहीं आ रहा अभी अंदर से उसे देखे भी तो कहाँ से देखें हम। इतना मेरा मतलब पूरा सारा काम का है ना, वही ख़त्म हो गया। तो गाइस ये है वो सब्जियां जो मैं रात को लेकर आई थी। आलू है, प्याज है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स भी लेकर आई थी थोड़े बहुत। तो बस यही सब लेकर आए थे हम लोग। रात को तो रखने को टाइम ही नहीं मिलता है। तो गाइस फिर आ गई थी बारिश, और देखिए गाइस जो सोचा भी नहीं था। एक तो दुखी खबर थी, सुबह सुबह मूड खराब हो गया, लेकिन फिर मूड ठीक हो गया गाइस। आज शायद ही लास्ट टाइम पर पानी होगा हमारे यहाँ पर। डल रही पाइपलाइन गाइस, नई कॉलोनी बनी है ना, अभी तक पाइपलाइन नहीं डली थी। तो देखो वहाँ पर जेसीबी लगी हुई है खुदाई करने में, और पाइपलाइन डल रही है गाइस। कल तक शायद पानी भी आ जाएगा। तो सुबह सुबह मूड खराब हुआ था, लेकिन शाम होते होते वो भी ठीक हो गया। तो गाइस मैं बस नहा धोकर हो गई तैयार, और आज घर पर थी ना, पर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था मतलब। तो फिर साड़ी नहीं पहनी मैंने, वैसे मैं साड़ी पहनती हूँ व्रत में, तो मैंने सूट ही डाल लिया। और गैस बस अभी थोड़ा टाइम है पूजा में, तो मैंने बोला इसको कि ना सिर दर्द सा कर रहा था तो चाय बना ले। और बारिश भी हो रही, तो चाय पीकर थोड़ा टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो मैं फिर उसके बाद में पूजा के बाद तो कुछ खाऊंगी पीऊंगी है नहीं, मतलब खाना तो कुछ खाते नहीं। पानी भी मैं नहीं पीती हूँ, जहाँ तक रह पाती हूँ तब तक रह जाती हूँ। चंद्रोदय हो जाता है, अर्घ देकर ही पानी पीती हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पर बारिश बरस रही थी, और देखिए खुद गई, और पाइप डल गया है। तो ये भी एक अच्छी वो हो गई है गाइस। परेशान थे हम, कहाँ तक डलवाए, टैंक 6 दिन भी नहीं चलता था। तो गाइस बस सारा वो चाय वगैरह पी के फिर हो गया था पूजा का टाइम, और हमने कर लिया यहाँ पे पूजा। तो मैं कहानी सुन रही हूँ गाइस, दिन में टाइम नहीं मिला था। और इसका ऐसा है नहीं कुछ रूल, मतलब हमारे यहाँ पर तो शाम को ही सुनते हैं सब, ताकि भूख लगा के फिर बस व्रत खोल लेते हैं। तो बस यहाँ पर गुड़िया सुना रही है बेटी कथा। और अगर ये नहीं होते घर पर तो मैं अकेली खुद सुन लेती हूँ, ये होते तो फिर इनके साथ ही सुनती हूँ, ये सुना देते हैं। बस मेरी हो गई है यहाँ पर कथा, और बस अभी कलावा भी बांध लेंगे। बोल रही थी कलावा नहीं बांधा है मेरे, तो ऐसा कलरफुल बांधो, तो मैंने वो बांध रही हूँ इसके। और मैं भी भूल गई थी कलावा बांधना, हर महीने बांध लेती हूँ गाइस। पुराना मैं तोड़ देती हूँ, इस बार अभी तोड़ा नहीं है, बाद में तोड़ूंगी इसको अच्छा सा वो देखकर। और गैस बस अभी लगा देंगे माता रानी को ढोक, और हो गई है मेरी पूजा यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा गाइस। और बस ऐसे ही मेरी है रूटीन, और ये बिल्कुल रियल है गाइस। और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ गाइस, साथ दीजिएगा मेरा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो गाइस बस अब चंद्र भगवान आ जाएंगे, तब उनको अर्घ देकर मैं व्रत खोल लूँगी गाइस। और बस टाइम बचा तो कुछ और दिखा पाऊँगी आपको, नहीं तो बस। तो लगा लिए मैंने सावन के पहले सोमवार की मेहंदी।